नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक और तरीका, और उस तरीके का नाम या उस तरीके का डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम से ही समझते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है। देखो, अब तक हम सब्सटीट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को एक तरफ रखते थे, बाकी का सामान उठा के यहाँ पे ले जाते थे। तो होता क्या था, इस वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता था, उस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते थे, इसको सॉल्व करते थे, y का वैल्यू आता था, y का वैल्यू आया तो इसमें सब्सटीट्यूट किया, x का वैल्यू आ गया। इसको हम बोलते थे सब्सटीट्यूशन मेथड। अब दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे करेंगे यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है। फ्रैक्शन मतलब क्या कि डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो कभी डरना नहीं है। हमें पता है डिनोमिनेटर कैसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ का डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और -1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। सिमिलरली यहाँ x के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ 3 के नीचे 1 है, ठीक है। तो अगर हमें ये डिनोमिनेटर हटाना है तो इस पूरे इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 2, 3 और 1 का एलसीएम होता है 6। तो इस पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 6 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 2y/3 इंटू 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से कैंसिल होगा 6, 2 1 जार 2 3 जार, ये बन गया 3x। फिर यहाँ पे 3 1 जार 3 2 जार, ये बन गया 4y। 2 इंटू 2 4 इंटू वाई इक्वल टू -1 इंटू 6 होता है -6। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 1 3 और 1, इसको कैसे हटाएंगे, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये 3 कैंसल हो जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन, ये है अपना पहला इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ तक तो हम निकाल लेते थे इक्वेशंस और इसके बाद हम सब्सटीट्यूशन मेथड को फॉलो करते थे। बट यहाँ पे हम कुछ नया करेंगे। नया क्या करेंगे, देखो। अच्छा, ये इक्वेशन को मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। या ये इक्वेशन को एज इट इज़ लिखने के बजाय यहाँ पे देखो, मैं तो लिख ही देता हूँ, चलो। अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को एज इट इज़ लिख दे, ले बेटा अभी तेरे को गिरना था, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x है, ठीक है, बाकी का पूरा टर्म्स आप छोड़ दो। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x है। अगर मुझे इस x को गायब करना है, अगर मुझे ये ऊपर वाले इक्वेशन से 3x को गायब करना है तो मुझे यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को पूरे इक्वेशन से 3x को गायब करना है, ये हमारा इक्वेशन है, ऐसा LHS पे फोकस करो। अगर इस 3x को हटाना है तो यहाँ पे मुझे -3x चाहिए, तभी ये 3x और ये 3x कैंसिल होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक वेरिएबल को गायब कर देना है, ठीक है, या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके। अगर हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3x माइनस 3x क्या बनेगा, 3x माइनस 3x बन जाएगा 0, ठीक है, प्लस 4y माइनस 4y माइनस माइनस y क्या बनेगा, मतलब क्या, ये क्या है, 4y को सब्ट्रैक्ट करो -y से, ये बन जाएगा 4y प्लस y यानी कि 5y, ठीक है। तो ये बनेगा प्लस 5y इक्वल्स टू -6 माइनस 9 मतलब -15। तो इसको सॉल्व करेंगे, y आ जाएगा -15/9, सॉरी -15/5, तो y आ जाएगा -3, ठीक है। ये आ गया y इक्वल टू -3। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, कोई भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो जिससे x का वैल्यू आ जाएगा।
अच्छा मान लो आपने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया 3x माइनस वाई के जगह पे लिख दिया वाई के जगह लिख दिया -3, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल्स टू 9। 3 यहाँ जाएगा, 9 माइनस 3 बन जाएगा, 9 माइनस 3 मतलब 6। ठीक है, तो 3x का वैल्यू अगर 6 है तो x हो जाएगा 6/2, 6/3 यानी कि 2। ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली x को हटा दिया सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, मान लो आपको x को नहीं हटाना था, आपको y को हटाना था, तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता। क्या एडजस्टमेंट करना पड़ता? देखो, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते तो क्या आंसर आता? आपका आंसर आता 6x प्लस 4y माइनस y मतलब 3y इक्वल्स टू -6 प्लस 9 मतलब 3। ठीक है, ये आंसर आता। यहाँ पे x भी बच गया, y भी बच गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ठीक है, हम बोल रहे कि अगर हमें y को हटाना होता तो हम क्या करते? ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे भी 4 होता, ठीक है, यहाँ पे भी 4 होता तो जब आप दोनों को ऐड करते तो +4y माइनस 4y गायब हो जाते। पर मैथ्स का रूल है, चीज़ें बैलेंस्ड रहनी चाहिए, आप अपने मर्जी से यहाँ 4 नहीं डाल सकते। तो अगर आपको यहाँ पे 4 चाहिए डाल दो, पर सिर्फ इसको क्यों 4 दे रहे हो? इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया है। अब आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया है। मतलब क्या? मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 4, तो आपको ये मिल जाएगा। अब ये चीज़ कैंसिल होगा, ये बनेगा 3x प्लस 4 इंटू 3 12x, मतलब 12 प्लस 3 हो गया 15x। 15x इक्वल्स टू 9 4 ज़ार 36, 36 माइनस 6 होता है 30, तो x का वैल्यू आ जाता 2। x का वैल्यू वहाँ से भी 2 आया है। अब x का वैल्यू आ गया है, y का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो क्या आया था हमारे पास? y का वैल्यू रब कर दिया, हाँ -3 आया था। ठीक है, आपको x का वैल्यू आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू आने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? हमने इस वेरिएबल को ही हटा दिया, और हटाने को इंग्लिश में बोलेंगे एलिमिनेशन। तो ये मेथड जो हम फॉलो कर रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके दो इक्वेशंस का, और जो वेरिएबल को हम हटा रहे हैं, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं तो क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, ज़्यादा अच्छे से हमें चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ऑलराइट, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देखो, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में। प्रॉब्लम बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर obtained by रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ठीक है, नंबर को फाइंड आउट करना है, वो कौन सा नंबर है। और हमें यहाँ पे एक मेंशन हुआ है 2 डिजिट नंबर का। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर मुझे 21 एक 2 डिजिट नंबर है, 21, तो 21 फॉर्म कैसे होता है? क्या 21 फॉर्म होता है 2 + 1 करके? नहीं, 21 फॉर्म ऐसे नहीं होता। 21 फॉर्म होता है क्या 19 + 2 करके? हाँ, ऐसे फॉर्म होता है। क्या 21 18 + 3 करके फॉर्म होता है? बिल्कुल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे भी फॉर्म हो सकता है, बट एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा 21 है, आगे के और नंबर्स लेते हैं 22 23 24। ठीक है, अच्छा अब एक यहाँ पे नोटिस करो, क्या 21 को हम लिख सकते हैं 20 + 1? बिल्कुल लिख सकते हैं, 20 में 1 ऐड करो 21 आएगा। क्या 22 को हम लिख सकते हैं 20 + 2? अवश्य ही लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 23 को लिख सकते हैं 20 + 3, 24 को लिख सकते हैं 20 + 4। यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, वो है 20, और 20 में नंबर ऐड हो रहा है। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब क्या? अच्छा, ये नंबर है अपना 25,
ये वाले डिजिट पे जो नंबर आता है उसको बोलते हैं यूनिट्स प्लेस, ठीक है। और ये वाले जगह पे जो नंबर आता है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये 20 कैसे बना है? ये 20 बना है इस दो की मदद से, इस दो की मदद से। ये वाला दो उठाया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, ठीक है। 10 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये नंबर टेंस प्लेस पर आने वाला है। 2 इंटू 10 करो 20 आएगा, प्लस हमने क्या किया, यूनिट्स प्लेस वाले नंबर को ऐड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, 20 प्लस 4 बन गया 24, जो कि हमें चाहिए था, ठीक है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है? किसी भी 2 डिजिट नंबर को बनाने का फॉर्मूला है 2 इंटू टू, 2 इंटू नहीं, डिजिट इन टेंस प्लेस मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डिजिट इन यूनिट्स प्लेस, एज सिंपल एज दैट। कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक ऑब्जर्वेशन है। अगर आप इस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें यूनिट्स प्लेस वाले डिजिट को ऐड कर दोगे तो आपको वही 2 डिजिट नंबर मिलेगा जो आपको चाहिए था। अगर 3 डिजिट नंबर चाहिए होता तो क्या करते, 121 है मान लो, तो ये यूनिट्स प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड्स प्लेस है, हर एक को उसके जो प्लेस है उससे मल्टीप्लाई करो। जैसे ये 100 प्लेस है तो ये वाला डिजिट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 100। फिर प्लस करो, ये टेंस प्लेस पर आया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, 2 इंटू 10, प्लस ये यूनिट प्लेस पर आया है, इसको एज इट इज छोड़ दो। क्या बनेगा, 100 प्लस 20 प्लस 1, 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 1 121। ऐसे ही आप कितना भी आगे लेके जाओ, जिस प्लेस पर आपका डिजिट आ रहा है उतने 10 के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करते हुए चला जाना है, ठीक है। ये हो गया किस्सा 2 डिजिट्स नंबर का। अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हमें कुछ अजम्पशंस करने पड़ेंगे, कुछ वैल्यूज लेने होंगे। तो कैसे लेंगे उसको देखते हैं। पहले बोला है सम ऑफ डिजिट्स। तो देखो, अगर हम ये बोले कि हमारे टेंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा, टेंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा उसको मान लेते हैं अगर x, ठीक है। टेंस प्लेस पर जो डिजिट आएगा उसको x मान लो, और यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट आएगा उसको मान लो आप y, ठीक है। मतलब ये अगर आपका 2 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे x आएगा, डिजिट टेंस प्लेस पर x आएगा, यूनिट्स प्लेस पर y आएगा, ठीक है। ये हमने माना है। अगर ये सच है तो हमारा 2 डिजिट नंबर कैसा दिखेगा, हमने 21 का एग्जाम्पल लिया, ये कैसे दिख रहा था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 2 इंटू 10 प्लस इसको ऐड किया था। तो अगर यहाँ पे अब 2 की जगह x है और 1 की जगह y है तो क्या करेंगे, ये 2 है मान लो तो 2 इंटू 10 यहाँ पे करेंगे x इंटू 10 प्लस ये यूनिट्स प्लेस पे आया है, 1 के जगह y है तो y कर दो। इसको सॉल्व करो, ये कैसे दिखेगा, 10x प्लस वाई। ये 10x प्लस वाई क्या है, यही हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है जो हमें चाहिए, ठीक है। यही है हमारा 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ये समझ में आया कैसे बनाए। अब पहले कंडीशन पे देखो क्या बोला है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट्स मतलब यहाँ का डिजिट प्लस यहाँ का डिजिट, x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ये पहला कंडीशन दिया है दोस्तों। सेकंड कंडीशन बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, विच नंबर, दिस नंबर, 9 गुना ये नंबर का इक्वल है डबल, ट्वाइस किसका, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब रिवर्स करना है डिजिट्स के ऑर्डर को, मतलब जहाँ पे x है, जहाँ पे x है वहाँ पे y लिखना है, और जहाँ पे y है वहाँ पर x लिखना है,
ठीक है, आप ये नहीं करोगे कि y पहले लिख दिया 10x बाद में लिख दिया, वो तो यही है ना, हमें ऑर्डर रिवर्स करना है डिजिट्स का, मतलब y के जगह x लिखो, x के जगह y लिखो, तो 2 गुना है इस नंबर का 10y प्लस एक्स। बस अब क्या, अब आ गया आपका इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट ओपन करो, 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। ठीक है, अब 2x को यहाँ ले आओ, 9y को वहाँ ले जाओ, ऊपर लिखता हूँ ये अच्छे से, ये हो जाएगा 88x, 88 कैसे, 90x माइनस 2x बन गया 80x, RHS में यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। फिर 20y माइनस 9y बनेगा 11y, सिंपल है, 11 1 से जाएगा, 11 8 से जाएगा, तो ये बन गया 8x इक्वल्स टू y। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया और ये हमारा पहला इक्वेशन था। अच्छा, अब यहाँ पे y का वैल्यू डायरेक्टली 8x आया है, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता तो 8x को हम यहाँ पे लिख देते, ये बन जाता x प्लस 8x इक्वल टू 9x, 9x इक्वल टू 9, मतलब x का वैल्यू 1 है, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 8 है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पर हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं, माइनस वाई इधर लिया, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन को इससे ऐड करते हैं, ये क्या बनेगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर आप ऐड करोगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 8x बनेगा 9x, 9 प्लस 0 बनेगा 9, x बनेगा 1, x अगर 1 बनेगा y बनेगा 8। ठीक है, कैसे, यहाँ से। अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें 2 डिजिट नंबर पूछा है जो बनने वाला है, तो 2 डिजिट नंबर क्या है 10x, 10x मतलब 10 इंटू 1 प्लस y मतलब 9, ये बन गया 10 प्लस 9, 10 प्लस 9 यानी 19। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मेरे से एक गलती हो गया, यहाँ देखो x का वैल्यू 1 आया था और y इक्वल टू 8x था, ठीक है, तो y इक्वल टू 8x था, मतलब 8 इंटू 1, तो y का वैल्यू 8 है, तो मैंने क्या किया 10x प्लस वाई जब किया तो y का वैल्यू 9 लिया, ठीक है, जो कि गलत है, 10 इंटू 1 करना है प्लस 8 ऐड करना है, ठीक है, तो ये बन जाएगा 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 यानी कि 18, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, उसको यहाँ पे मैंने रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, मीना वेंट टू अ बैंक to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 she received. ठीक है, तो मीना एक बैंक के पास गई, 2000 रुपये मांगे और उसने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ 50 और 100 के नोट चाहिए, उसको टोटल 25 नोट मिले हैं, तो हमें ये बताना है कि 50 के कितने नोट है और 100 के कितने नोट है, तो जो बताना है उसको ही अज्यूम करेंगे। हम ये अज्यूम करते हैं कि लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू x, सिमिलरली लेट नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इक्वल टू y। ठीक है, तो पहले उसने क्या बोला है कि वो 2000 रुपये ही निकालने को गई है, ठीक है, तो 2000 रुपये कैसे बने हैं 2000। अच्छा, एक बात बताओ, अगर आपके पास सिर्फ 50 के नोट चाहिए आपको 2000 में से, यानी 2000 आपको निकालने हैं और आपको सिर्फ 50 के नोट चाहिए, तो आपके पास कितने नोट आएंगे, सिंपल 2000 50 से डिवाइड होगा, ये हो गया 5 0 0 कैंसिल, 40 नोट्स आएंगे 50 के, मतलब आपको अगर 2000 चाहिए तो आप 40 नोट ले आओ 50 रुपए के बैंक से। अगर आपको 2000 के कैश का मतलब 2000 रुपये चाहिए पर आपको सिर्फ 100 के नोट चाहिए, तो आप कितने नोट लाओगे, आप सिर्फ 20 नोट लेके आओगे, है ना। 2000 रुपये चाहिए, आप कैशियर को बोलोगे मुझे सिर्फ 100 के नोट चाहिए, तो वो आपको 20 नोट दे देगी 100 रुपये के, सिंपल। अब अगर आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, या फिर मान लो ये 50 है ये 100 है,
ठीक है, ये तो सिर्फ 50 का चाहिए था तब का केस हो गया, और जब 100 का चाहिए था तब का केस हो गया, पर जब दोनों आएंगे तब क्या। अच्छा, आपके पास टोटल पैसे 2000 रुपये आने वाले, ठीक है, और 2000 रुपये से ज़्यादा आएंगे नहीं, और आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या 50 के नोट या 100 के नोट। अगर x नंबर ऑफ नोट्स है 50 के और y नंबर ऑफ नोट्स है 100 के, तो जब आप 50 इंटू एक्स करते हो तो 50x आएगा। अच्छा, 50 इंटू 40 किया तो 2000 हो रहा था, मतलब ये एक कंडीशन हो गया। 100 इंटू 20 किया तो भी 2000 हो रहा था, ये एक कंडीशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर आपने x नोट आपको चाहिए 50 की, 50x आपने लिखा, ठीक है, उतने नंबर ऑफ 50 के नोट प्लस 100y मतलब y नंबर ऑफ 100 के नोट, ठीक है। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल मैक्सिमम 2000 रुपये आने वाला है। मतलब क्या, जब आप 50x प्लस 100y करते हो तो मैक्सिमम कितना पैसा मिलेगा, 2000 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारा पहला इक्वेशन है, यही हमारा, अरे यार क्या यार, ये पेन धोखा दे रहा है बार बार। 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000 रुपीज़। अब यहाँ पे चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती है, कैसे, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो है, तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से। बचा 5, 10, 200। 10 भी 5 का मल्टीपल है, 200 भी 5 का मल्टीपल है। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 5, मतलब हर एक टर्म के नीचे 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 आ जाएगा। 5 1 जार, तो ये बन गया x प्लस 5 2 जार 2y इक्वल टू 40। ये हो गया आपका पहला सिंप्लीफाइड इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ये है कि जो मीना को टोटल नंबर ऑफ नोट्स मिले हैं 25, मतलब 50 के x नोट्स पॉसिबल है, 100 के y नोट्स पॉसिबल है, तो मैक्सिमम नोट उसको मिले 25, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्यों, x गायब हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो, x गायब हो जाएगा। यहीं पे चाहिए तो करता हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस x 0, 2y माइनस वाई वाई, 40 माइनस 25, 10 5 5 15, मतलब y है 15। y अगर 15 है तो x कितना आएगा, इसमें डाल देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 है, मतलब x प्लस 15 25 है। इसको इधर भेजो, x का वैल्यू आएगा 0 1 10 नोट, मतलब 50 के 10 नोट है उसके पास, और 100 के 15 नोट है। ठीक है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को देखो, ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बाकी के दिनों के लिए जो भी चार्ज है वो देख लेंगे। सरिता पेड 27 rupees for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब फिक्स्ड चार्ज निकालना है और हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज निकालना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फिक्स्ड चार्ज x रुपए है। ठीक है, x रुपए है फिक्स्ड चार्ज, और चार्ज पर डे है y रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो पहला कंडीशन क्या है, सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। 7 days मतलब क्या, देखो उसने 7 मतलब क्या, 7 days तक उसने अपने पास बुक रखा, तो 7 में से 3 दिन तो उसको पैसे देने पड़े फिक्स्ड चार्ज के। ठीक है, बाकी के 4 दिन उसने चार्ज पर डे के हिसाब से पैसे दिए। ठीक है, एडिशनल चार्ज जो दिया है, तो सरिता पे 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, मतलब फिक्स्ड चार्ज उसका x रुपए है 3 दिन का। ठीक है, अ lending library has a fixed charge for the first 3 days। फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days
मतलब 3 दिन तक उसने x रुपए दिए, चौथे दिन से उसका एडिशनल चार्ज चालू हुआ, हर एक दिन उसने y रुपए दिए, तो ये बन गया x प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 27 रुपये। ठीक है, ये हो गया सरिता का केस। 7 दिन हो गया, देखो 3 दिन तक उसको x रुपए देने हैं किसी भी हालत में, x रुपए प्रतिदिन नहीं देना है, फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का हमने x माना है। ठीक है, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। उसके बाद सूसी पे 21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, उसने 5 दिन के लिए रखा, मतलब 3 दिन उसने x रुपए दिए, बाकी के 2 दिन उसने y रुपए दिए, और उसने कितने पैसे दिए टोटल 21। अब क्या, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और आंसर आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा इधर ही कर देते हैं, x माइनस एक्स करोगे ये 0, 4y माइनस 2y बनेगा 2y, 27 माइनस 21 करोगे आएगा आंसर 6। तो 2y इक्वल टू 6 है, तो y होना चाहिए 3। कैसे, y हो जाएगा 6/2, 6/2 मतलब y का वैल्यू हो गया 3। अगर y 3 है, इस इक्वेशन में डाल दो x प्लस 2y, मतलब x प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, 21 माइनस 6 मतलब x का वैल्यू है 15। 21 में से 6 को कम करो कितना आएगा 15, y का वैल्यू है 3। तो फिक्स्ड चार्ज 3 दिन का कितना हो गया 15, और प्रतिदिन चार्ज पर डे हो गया 3 रुपए। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और हमने यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया है, तो ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।